हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है। लिन के एक अपार्टमेंट मिला हुआ होता है रहने के लिए एकेडमी में, और उसी के बगल में एक और घर होता है। तो उसमें एक फैटी रहता था। तो उसके पास जो फैटी है उसका सीनियर होता है, वो उससे बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ समझा दूंगा। तभी लिन आता है, उससे बोलता है हेलो मिस्टर जवान, फ्यूचर में मेरा ध्यान रखना। तभी जो फैटी होता है वो बोलता है तुम्हारा स्वागत है और तुम मुझे बस फैटी कहकर बुलाया करो। और तभी लिन कहता है अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो। और जो लिन होता है मन में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है ये गाय वास्तव में बहुत ज्यादा अजीब ही है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है बढ़िया। फैटी बड़ा अपने हंस रहा होता है। तभी जो लिन होता है वो फैटी से बोलता है मुझे अपने जो टीचर है उसके बारे में जानना है। टैंगलिन के रिएक्शन के बारे में सोच रहा होता है। अजीब सी चीज है, तुम्हें तो पता ही होगा इसकी सोच कैसी है। जो फैटी होता है वो लिन को घेर लेता है और उससे बोलता है क्या तुम उसके गुस्से के बारे में जानना चाहते हो? ये तो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल इस धरती पर मर्डर वेपन की तरह, कभी भी तुम्हें खत्म कर देगा, पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें। और हंसने लगता है। तभी जो फैटी होता है वो लिन से बोलता है तो अच्छा, जब तुमने एडमिशन लिया होगा उससे पहले तुम्हें उसके द्वारा सीड्यूस किया गया होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना तुमसे? उसने तुमसे भी यह प्रॉमिस किया है कि तुम्हें स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में। तभी जो लिन होता है वो फैटी से बोलता है कि यहाँ पर कुछ गलत है इस बारे में, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी जो फैटी होता है वो बुरा सा वो बनाते हुए लिन से बोलता है कि मैं जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे भी उसके द्वारा चीट किया गया था। तुम यहाँ पर नए आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है, और मैं यहाँ पर रहूँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें ये सब बताना कि तुम बेवकूफ बन चुके हो। तभी जो लिन होता है वो घबराते हुए बोलता है फैटी से आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और मन में सोचता है कि इस जागलिंग के पास कुछ अजीब तरीके की इच्छा है क्या करने के लिए, अजीब तरीके के शौक है क्या इसके, जिससे ये फैटी बहुत ज्यादा डर रहा है। तभी जो फैटी होता है वो लिन से बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। जो हमारी मेंटोर है उन्हें द विच के नाम से भी जाना जाता है। मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उनका स्पेशल बेनिफिट है बहुत ज्यादा डरावना होता है। यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि तुम ये सब लेने के लिए अभी एबल नहीं हो। आखिरकार उनके सारे के सारे जो बेनिफिट है वो सारे के सारे बेनिफिट वर्चुअली है। मैंने तुम्हारे अंदर डर बैठा दिया है ताकि तुम और ज्यादा आगे ना बढ़ो। ये नदी का जो वाटर है वो बहुत ज्यादा गहरा है, तो सावधान रहना और उसके द्वारा फूल मत बन जाना, और उसे तुमने खेलने मत देना तुम्हारे साथ। ये सुनकर जो लेने घबरा जाता है और बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो। और वो इसकी जो बकवास होती है, जो लेक्चर होता है फैटी का, ये सुनने के बाद तो जो लिन होता है वो अजीब ही दुनिया में चला जाता है और अजीब सा चेहरा बनाने लगता है। तभी जो लिन होता है वो बोलता है मैंने इस फैटी को सुनने के बाद तो मेरी और ज्यादा इच्छा होने लगी है। तभी जो लिन होता है वो फैटी से बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो फैटी होता है वो लिन से बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना यहाँ पर। तभी जो एक नमूना होता है, वही पीलिया नमूना, ये वो अपने ग्रैंडपा पे आता है, ग्रैंडपा के पास आता है और अपने ग्रैंडपा से बोलता है कि उस लिन को जांगलिन के द्वारा एक्साइटमेंट किया गया, आपसे वो उसका स्टूडेंट है और टांगलिंग उसकी मेंटोर। और अपने ग्रैंडपा से बोलता है वो मेरे खिलाफ हर जगह पर है और उसने मेरे को खुद का बेवकूफ बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी की है मेरे लिए। और बोलता है ग्रैंडपा आपको जरूर ही मेरी मदद करनी होगी। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं उसको वहीं पर रोक देते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और उसकी जो लिन होता है उसकी फोटो पर हाथ रखते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस बच्चे को यहाँ से साफ करने में, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लिन होता है बढ़िया अपना बाथरूम में नहा रहा होता है और बोलता है मुझे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस डॉर्मेटरी में इतनी ज्यादा अच्छी बात भी मुझे मिल जाएगी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो नहा ही रहा होता है, तभी अचानक से एक हाथ उसके कंधे की तरफ आ जाता है और वो होती है होंग ये। और ये देखने के बाद तो जो लिन होता है उसकी आंखें बाहर निकल गई होती है, सरप्राइज हो जाता है अचानक से बहुत ज्यादा, और होंग ये उसके पास आ गई होती है। तभी जो लिन होता है वो उससे बोलता है आखिर यहाँ सब क्या चल रहा है, तुम हमेशा मेरे आसपास कैसे रहती हो, क्या तुम मेरी बॉडी में रहती हो क्या? जब पता नहीं चलता कब भी निकल आती हो, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा।
तभी जो होंगे है वो लिन से कहती है, आखिरकार मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रहती हूँ, इसलिए मैं चाहे जब मन करे मेरा तब प्रकट हो सकती हूँ। तभी जो लिन होता है वो होंगे से बोलता है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। तभी जो होंगे है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है और बोलती है, जो एक कल्टीवेटर होता है वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जनरेट करता है। जब उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, और जो तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर को छुपाए हुए रखा है। लेकिन ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसके कारण तुम अपनी स्ट्रेंथ को फुल्ली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तभी जो लिन होता है वो होंगे से बोलता है, अच्छा इसका मतलब ये है तुमने इसीलिए मेरे साथ शादी की और तुम मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह सको। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तभी जो होंगे होती है वो लिन के पास आती है और अपना हाथ रखते हुए उससे बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ अपने स्पिरिचुअल पावर को फिर से जनरेट करने के लिए, और अकेले तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकती अपने स्पिरिचुअल पावर को। तो जब भी मैं कोई बैटल करूँ तो उसके बाद मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करूँगी अपने आप को रिकवर करने के लिए और तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहूँगी, और तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चॉइस हो। तभी जो लिन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और होंगे को अपने बाथटब में खींच लेता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से जिएंगे, चलो एक साथ नहाते हैं मिलकर, और मैं अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहती है, तुम वास्तव में एक बैड बॉय हो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा होता है और वो बोलता है, लिन आखिर अब कौन है और आखिरकार इस टाइम पर कौन दरवाजे को नॉक कर रहा है। तभी जो लिन है गुस्से में बाहर निकलता है और जोर से दरवाजा खोलते हुए बोलता है, लोगों के अच्छे समय को बर्बाद करना बंद करो, तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाए कमीने। तभी जो लिन होता है वो दरवाजा खोलने के बाद बाहर की देखता है तो कोई निकलता ही नहीं है उसके सामने, और वो बोलता है, आखिरकार अब कौन है, कोई प्रैंक कर रहा है क्या मेरे साथ। तभी हमें दिखाया जाता है पेड़ों में से कुछ बड़ा बड़ा अजीब सी चीज निकलती है बहुत ज्यादा रफ्तार से, और तभी ये देखकर सतर्क हो जाता है लिन और वो पहचान लेता है हमारे साथ तरफ एक एनिमी है, और जो कुछ चीज होती है अजीब सी वो घुस जाती है उसके घर के अंदर, उस पर अटैक कर रही होती है लेकिन वो डॉज कर देता है, और जो लिन होता है वो मन में सोचते हुए बोलता है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है, अभी अभी घर के अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब सी चीज बाहर अंदर गई है। ये देखकर सरप्राइज होता है और लिन बोलता है, क्या, ये तो एक येलो स्किन स्प्रिट है, और जो स्पिरिट होती है वो अजीब सी पोजीशन बनाने लगती है लिन के सामने। तभी जो स्पिरिट होती है वो लिन से बोलती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को डॉज करने की, तुम्हारे पास कुछ स्किल तो हैंगी। और वो स्पिरिट लिन से पूछती है, खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ, क्या मैं तुम्हें एक ह्यूमन लगती हूँ या फिर कोई फेरी टेल लगती हूँ। तभी जो लिन है वो अजीब से चेहरा बनाते हुए बोलता है, जो लेजेंडरी वेसल है वो सील के लिए मांग रहा है क्या। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि फुल मून की नाइट को वो स्पिरिट बाहर आती है और कल्टीवेशन के लिए तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछती है, और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये कुछ अजीब सी चीज कल्टीवेट करने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन जो ये येलो स्पिरिट है वो पहले से स्पिरिट बन चुकी है जो मेरे सामने है अभी, आखिरकार ये किसी और को सील के लिए कैसे ढूंढ सकती है। तभी जो स्पिरिट होती है वो बढ़िया आंखें चमकती है, एकदम मौके का तलाश लेती है और खुश हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, ये गाय ये क्वेश्चन पूछने के बाद वहीं पर रुक गया है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उस पर अटैक कर देती है वैसे वो बोलती है, अब तुम भाड़ में जाओ। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो होंगे की ब्लेड होती है वो उस स्पिरिट को वहीं पर पकड़ लेती है और वो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मैन को हाथ लगाने की। तभी जो लिन होता है वो स्पिरिट को पकड़ने के बाद बोलता है, ये मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा शैडी गेम है। तभी जो ये वो होंगी होती है और बोलती है, इस तरीके की येलो स्किन स्पिरिट को तो मर जाना चाहिए, मैं इसे अभी खत्म कर देती हूँ। तभी अचानक से जो लिन होता है वो अपनी परफॉर्मेंस के रोल में आ जाता है और बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मॉम। अब ये तो हमें भी नहीं पता ये इसे मॉम क्यों बोल रहा है। और जो होंगे होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्माइल मारने लगती है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है पूरा पूरा, और बोलती है, ये मुझे मॉम बुला रहा है, और बोलती है, आखिरकार क्या हुआ तुम्हारे साथ। तभी जो लिन होता है वो बोलता है उससे, जबकि ये सील के लिए पूछने आई है तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और इसे एक नेम देना चाहिए और सील कर देना चाहिए, चलो इसे फूड के तौर पर सील कर देते हैं। जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाने लगती है और घबराने लगती है और सोचने लगती है, आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये क्या किए जा रहा है।
अभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक अजीब सी पोजीशन में इसे इस स्पिरिट को बांध दिया जाता है और वो दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं। और जो लिन होता है वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि जो येलो स्पिरिट है वो भौंकेगी एक कुत्ते की तरह? कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले ये कितना ज्यादा अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा एक येलो स्किन स्पिरिट को खाना। जो स्पिरिट होती है वो उससे बोलती है तुम दोनों डीमन कहीं के, तुम एक स्पिरिट को खाना चाहते हो? अभी जो लिन होता है वो डरावना सा चेहरा बनाते हुए उससे बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मुझे जल्दी से बता दो सच्ची सच्ची की आखिरकार तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? अभी जो स्पिरिट होती है वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो ये मरने जैसा होगा बिल्कुल। तभी जो लिन होता है वो बोलता है होंगे से मॉम सबसे पहले आग रेडी करो, हम आज चारकोल खाने वाले हैं येलो स्क्रीन स्पिरिट का। तभी जो स्पिरिट होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है मैं तुम्हें बताऊंगी मुझे मत खाना। वह यांग गुआंग था जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था। ये कहकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है क्या यांग गुआंग, यांग ये का ग्रैंड फादर, तो वो मुझे मारना चाहते हैं। और तो और वो कैंगलन एकेडमी के सीनियर एल्डर हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो सिस्टम होता है वो उसके सामने आ जाता है और ऑप्शन देने लगता है। पहला ऑप्शन होता है इस स्किन मतलब येलो स्किन को यहाँ से जाने दो। सेकंड ऑप्शन होता है इस येलो स्किन को यहीं पर मार दो। और थर्ड ऑप्शन होता है कि इसे यहीं पर मारकर खाना बनाकर बढ़िया भून भान कर खा लो। अभी जो लिन होता है वो मन में सोचता है लो आ गया यहाँ पर एक और नया मिशन। लेकिन जो नंबर 1 ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा औसम है, मतलब जो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, लेकिन अगर मैंने इसे जाने दिया तो ये आगे चलकर बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी होगी हमारे लिए। और मन में बढ़िया डीमन जैसी स्माइल मारता है और बोलता है शायद मैं ये कर सकता हूँ। तभी जो लिन होता है वो स्पिरिट से बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मर्सीफुल हूँ, मैं ऐसे किसी को नहीं मारता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम यहाँ से जा सके। और उसकी रस्सियाँ खोल देता है। जो होंगे होती है बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, बोलते लिन तुम ये क्या कर रहे हो, इसको ऐसे जाने दोगे? तभी जो स्पिरिट होती है वो बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता और वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। लिन कहता है बाय बाय। और जो स्पिरिट होती है वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम होता है वो बोलता है तुम्हें बधाई हो, तुम्हारा जो मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तभी जो लिन होता है वो मन में सोचते बोलता है ये मिशन सच में कंप्लीट हो गया तो अब मुझे अच्छा बनने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और जो स्पिरिट होती है वो ज्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है मैं जल्दी ही इस डेविल की गुफा से यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिन उसके पीछे आ जाता है और बोलता है आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो स्वीटी? तभी जो स्पिरिट होती है वो लिन से बोलती है तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे, तुमने तो वादा किया था मुझसे। तभी जो लिन होता है वो बढ़िया था स्माइल मारते हुए उसे बोलता है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मैंने तुम चीजें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें वापस नहीं लाऊंगा। अब जल्दी से इस स्पॉट में आ जाओ। और डर के मारे बेहोश हो जाती है और जो होंगी और लिन होती है वो स्पिरिट को वहीं बांध देते हैं। तभी जो होंगी होती है वो उससे बोलती है क्या तुम इसे यहीं पर खाने वाले हो? तभी जो लिन होता है वो बढ़िया थी डरावनी सी स्माइल मारता है और उससे बोलता है खैर इसे खाने के बारे में पहले भूल जाते हैं, हम इसके साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं इससे भी ज्यादा, और मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो स्पिरिट होती है वो जाग रही होती है और उसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ था, एक कुत्ते की तरह उसे बांध दिया होता है उस स्पिरिट को, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप को उस पट्टे से छुटाने की कोशिश करती है। और वो स्पिरिट बोलती है मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा शांत से जी हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मुझे एक वॉच डॉग की तरह बांध दिया गया है यहाँ पर। और वहीं बैठकर रोने लगते हैं और बोलते हैं कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, चिल्लाने लगता है वहीं और हेल्प की गुहार लगाने लगता है, कोई मुझे बचा लो, ये इसने मुझे कुत्ते की तरह यहाँ पर बांध के रख लिया है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।